दोस्तों नमस्कार। बिहार में कराई गई नीतीश सरकार की जातिगत जनगणना की लिस्ट आज सामने आ गई है। सभी तरफ पूरे देश में बिहार की जातिगत जनगणना की चर्चा जोरों पर है। मीडिया की वो टॉप हेडलाइन बनी हुई है। तो क्या ये बिहार की जो सरकार मौजूदा है वो जातिगत जनगणना कराकर देश के सामने एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसा अगर देखा जाए तो उसने एक रेखा खींच दिया कि आने वाले वक्त में देश का दिशा क्या ये जातिगत जनगणना तय करेगा। और जातिगत जनगणना ही अब ये तय करेगा कि देश में जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जिस जाति की जनसंख्या जितनी होगी उसी के हिसाब से उसकी सरकार में भागीदारी होगी और इसकी मांग भी उठेगी। और इसकी शुरुआत बिहार से हो गई विधिवत। दोस्तों इस वक्त पितृतर्पण का कार्य चल रहा है। मैं पिताजी को तर्पण करता हूं, इसलिए थोड़ा दाढ़ी और बाल हमारे उस हिसाब से, धर्म के हिसाब से वो बढ़े हुए हैं, ऐसा कुछ और नहीं है। लेकिन हम आपको जो जातिगत जनगणना है उसकी परत दर परत हम खोलेंगे और बताएंगे कि ये जातिगत जनगणना का उद्देश्य क्या है और जातिगत जनगणना जरूरी इनके हिसाब से, राजनीतिक दलों के हिसाब से क्यों जरूरी हो गया और जातिगत व्यवस्था कब इसके पहले लाई गई थी, उसकी डिमांड हुई थी और देश में क्या हालात हुए थे उसको भी हम आपको बताएंगे। तो हम आपको सबसे पहले हम 1989 में हम ले चलते हैं, यानी 1989 में देश के अंदर सरकार उस वक्त थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की। देश के प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लेकर के आया और मंडल कमीशन का इम्पैक्ट जो देश में हुआ वो उस वक्त पूरे देश ने देखा। उस मंडल कमीशन के चलते देश में काफ़ी हंगामा हुआ, सरकार भी बाद में गिरी और देश के अंदर सामान्य वर्ग के युवा, सैकड़ों युवा उस आंदोलन के यानी मंडल कमीशन के भेंट चढ़ गए। वो आत्मदाह कर लिए। ये बहुत बड़ा एक देश के अंदर आंदोलन चला। उसी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या में राम मंदिर को लेकर रथ यात्रा शुरू किए थे और सरकार उस वक्त की जो थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की वो गिर गई थी। तो अब जब ये जातिगत जनगणना की बात आई है और बिहार ने इसकी शुरुआत कराई तो सबसे पहले केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस पर रोक लगाया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर बिहार सरकार की इस योजना को हरी झंडी दे दी और बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना को आगे बढ़ाया। और जातिगत जनगणना इतनी जल्दी बिहार सरकार ने कराई और उसको अब सामने ला दिया है, वो लिस्ट सबके सामने है। तो अब यही बात कही जा रही है कि बिहार की ये जो जातिगत जनगणना हुई है, क्या ये पूरे देश में जातिगत जनगणना की अब ये आग फैलेगी और समूचे देश में जातिगत जनगणना कराया जाएगा और यही जातिगत जनगणना क्या आने वाले वक्त में देश का दिशा और दशा तय कर देगा। और राजनीतिक पार्टियां जिस हिसाब से कभी कभी कहा करती हैं, ट्वीट किया करती हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी सरकार में उतनी ही भागीदारी,
तो क्या अब ये ऐसा वक्त आ गया है कि देश में जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी? अब हम आते हैं, जो बिहार ने अपना रिपोर्ट सौंपा है, बिहार सरकार के तरफ से जो जातिगत जनगणना कराया गया, बिहार में टोटल पूरी की पूरी जो जनसंख्या है बिहार की वो 13,25,310 है और यही आंकड़े में बताया गया है। अब आइए हम आपको क्रमवार बताते हैं। हिंदू 81.99 यानी 10,91,92,958 बड़ी संख्या में हिंदू। उसके बाद मुस्लिमों की जो जनसंख्या बताई गई है वो 17.70 यानी 2,41,49,925। ईसाई 0.05 यानी 75,238। सिख 0.011 14,753। बौद्ध 0.0851 यानी 1,11,201। जैन 0.0096 12,523। जो अन्य हैं उनका बताया गया है कि ये 0.1274 यानी 1,66,000 इनकी भी संख्या है। अब आइए, ये आपने देख लिया धर्म के हिसाब से। अब आप जातिगत भी देखिए कि क्या स्थिति है। इसी 13,07,25,310 की जो जनसंख्या है उसी के हिसाब से ये भी एक आंकड़ा सामने आया है कि जो पिछड़ा वर्ग है वो 27.1286, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.0148, अनुसूचित जाति 19.6518, अनुसूचित जनजाति 1.6829, सामान्य की जो स्थिति है, हालात है वो 15.5224। ये जातिगत जनगणना के ये पूरे के पूरी सारणी है, यही लिस्ट है बिहार के तरफ से जो आज पेश की गई है, जिसके ऊपर देश में चर्चा तेज हो रही है। और अब हम आपको बता दें कि राहुल गांधी कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं वो बार बार अब ऐलान कर रहे हैं, देश के 4 राज्यों में चुनाव होने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। और कांग्रेस के राहुल गांधी बार बार अब इसका जिक्र कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम इन राज्यों में जातिगत जनगणना कराएंगे। और इतना ही नहीं, 24 में भी अगर देश में सरकार अगर आ गई तो हम देश के अंदर भी जातिगत जनगणना कराएंगे, ये कांग्रेस के तरफ से कहा जा रहा है। उधर केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सरकार एक तरह से ढाल अपने सामने लेकर के आती है और कहती है कि हम इसके कभी विरोधी नहीं थे, लेकिन जिस तरह से कराया जा रहा है, जिस तरह से इसको हो हल्ला मचाया जा रहा है, ये एक गलत तरीका है। खैर, अभी तक प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ भी नहीं बोला, वो अन्य मैटर के तरफ से अभी वो चुप्पी साधे हुए हैं। उधर लगातार अब इस बात की चर्चा है और राजनीतिक गलियारे से तमाम विपक्षी पार्टियों के तरफ से अब ये ट्वीट आने लगे हैं, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके कहा है कि बिहार में जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी तय की जाएगी। वैसे तो आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार लोकसभा और विधानसभा में 33%
महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कह करके या उसका बिल आया, वो विधेयक पास हो गया, वो कानून भी बन गया, लेकिन वो 33% महिलाओं को जो आरक्षण मिल रहा है उसमें अभी 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उसके पहले जो 1989 में मंडल कमीशन लाकर जो एक गलती उसको कहें या जो भी कहें जातिगत हित के हिसाब से वो जो लाया गया, उसका इम्पैक्ट जो देश में पड़ा, जिसमें सैकड़ों युवा उस आंदोलन के भेंट चढ़ गए। कहीं वही मंडल कमीशन जो 1 था तो उसी के हिसाब से ये मंडल कमीशन कहीं दूसरा तो नहीं है। अब इस पर भी विचार लोग कर रहे हैं कि क्या ये मंडल कमीशन 2 है। जातिगत जनगणना को मंडल कमीशन 2 नाम देना क्या जायज़ है? अब इस पर भी चर्चा विद्वानों के बीच भी हो रही है और ये मीडिया भी इस बात का जिक्र कर रहा है कि अगर वो 1989 में मंडल कमीशन 1 था तो क्या ये 23 और 24 जो है मंडल कमीशन 2 साबित होगा और देश का दिशा और दशा यही तय करेगा। तो हम आपके सामने फिर किसी और वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।